तो कल के लेक्चर में हमने देखा था, देखो आप सुनो, अब यार अब बातें, बस अब बातें बंद करो। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक टिश्यू लिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिवर, उसको हमने एसिड में डिजॉल्व किया था। एसिड का नाम क्या था? एसिड का नाम क्या था? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। वीक एसिड था या स्ट्रॉन्ग एसिड था? वीक एसिड था। ओके, फिर हमने उसमें डिजॉल्व किया तो सेल्यूलर पूल बना हमारे पास, ठीक है। तो सेल्यूलर पूल को हमने क्या किया था? फिल्ट्रेशन किया, सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया और इसकी एनालिसिस की। तो हमें दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिले। वन इज द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, सेकेंड इज द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये हमने कल पढ़ा है, ठीक है। चलो आज हम देखेंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या है सेल के अंदर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द सेल। क्लियर? तो देखिए आज कंपोजिशन ऑफ ये जो सेल है या ह्यूमन बॉडी है, इसकी कंपोजिशन हम देखेंगे, इसकी कंपोजिशन कितनी रहती है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। ठीक है, करो दरवाजा पर। क्लियर? चलो अब ध्यान से, ठीक है। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे कल। इसमें हम देखेंगे पहले जो सबसे अबेंडेंट होता है ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, दैट इज द वाटर। दैट इज द वाटर। यह आपने भी सुना होगा, वाटर जो है इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोडक्ट हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बताऊंगा, परसेंटेज 70 to 90% जो है दैट इज द वाटर। 70 to 90% क्या है? वाटर प्रेजेंट है किसके अंदर? सेल के अंदर, ठीक है। जो सेल के वाटर के बाद दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट आता है दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे, क्लियर, प्रोटीन्स जो है दैट इज 7 to 10% प्रोटीन्स सेकेंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड मोस्ट अबेंडेंट जो इसमें आता है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कितना है? 5 to 7%। देन फोर्थ नंबर पे जो आएगा दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। कितना है? दैट इज 3%। देन फिफ्थ नंबर पे जो आएगा दैट इज योर लिपिड्स। एंड आफ्टर दैट आयंस। लिपिड्स की बात करेंगे तो 2%, आयन की बात करेंगे तो 1%। क्लियर हुआ पड़ा पॉइंट? क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वाटर मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट रहता है सेल में 70 to 90%। बात करेंगे प्रोटीन्स की 7 to 10%। बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की 5 to 7%। मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे बड़ा ऊपर, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, देन नीचे सबसे छोटा। इज इट ओके? क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से? शाबाश। क्या बोला मैंने? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बोलो आफ्टर वाटर, वाटर के बाद मोस्ट अबेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल इज, कौन सा बायोमॉलिक्यूल वाटर के बाद आता है? दैट इज प्रोटीन्स। अगर आपको पूछा जाएगा द थर्ड अबेंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल इज न्यूक्लिक एसिड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कंसंट्रेशन। समझ आया बेटा आपको? इजी। मैं आगे चलूं? ठीक है, चलिए जी अब स्टार्ट करेंगे हम बायोमॉलिक्यूल्स। नंबर फर्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। ओके, चलिए जी। तुम्हारी बुक ने ऐसे नहीं लिखा है सीक्वेंस में, लेकिन हम उसको सीक्वेंस में चलाएंगे, ठीक है। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिपिड्स पढ़ेंगे, जितने भी फिर अमीनो एसिड्स वगैरह, ठीक है, एक सीक्वेंस में हम लेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे जाएंगे। ये टेबल दिया हुआ है शायद 249 पेज नंबर ऐसा ही कुछ है, 147, हाँ, उसी पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन के साथ जो है रिलेट किया था, ठीक है। चलिए इसको नोट किया सबने? गोविंद नोट किया? चलो
मेरा अब करो जल्दी जल्दी फास्ट। ये थोड़ा सा कल रह गया था, इसलिए मैंने इसको आज जो है कंप्लीट करके आपको बताया है। डू फास्ट। ये लोग एब्सेंट क्यों रह रहे हैं? उनको कॉल किया करो ना। हाँ, 10 to 15%। ये नई बुक में है क्या? हाँ, 10 to 15%। हाँ सॉरी बेटा, प्रोटीन जो इसने बताया है ना 10 to 15%, मेरे पास फिर ओल्ड वर्जन होगा क्योंकि उस पर 7 to 10% बताया है। ये ठीक है ना? 5 to 7%, बाकी सब ठीक है ना? ओके ओके ओके, क्लियर। एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए वैल्यूज़ का, खासकर जो वैल्यूज़ होता है मैथमेटिकल वैल्यूज़, एक बार उनको क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये था कल का, थोड़ा बचा हुआ था। अब हम देखेंगे इसमें नंबर फर्स्ट पे आएंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स पे। नंबर फर्स्ट बायोमैक्रोमोलेक्यूल जो है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपली these are known as the hydrates of carbon. Hydrates of carbon, पहला पॉइंट, these are known as hydrates, hydrates of carbon. कार्बन के हाइड्रेट्स है ये। that means these are the organic compounds, these are the organic compounds। ये organic compounds हैं, ये organic compounds हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर मेड अप ऑफ, जो किसके बने हैं? मेजॉरिटी 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के। नंबर 1 इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए इनका नाम है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि आपको नाम से ही मालूम पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स इट जॉइन्स विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो नाम देते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, शाबाश। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा रहता है कार्बोहाइड्रेट में, तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इनका एक जनरल फार्मूला है, इनको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट फार्मूला इज CH2ON टाइम्स, CH2ON टाइम्स। ये जो मैंने n लिखा है, n जो है n इज द नंबर ऑफ सब यूनिट्स, ये मैंने बताया है दिस इज सिंगल सब यूनिट। एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे उसमें आपको एक कार्बन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा और ऑक्सीजन दिखेगा, एक ऑक्सीजन दिखेगा। दैट मीन्स इसके अगर हम रेशियो देखेंगे कार्बन इज टू हाइड्रोजन, कार्बन इज टू हाइड्रोजन अगर हम रेशियो देखेंगे दैट इज 1:2, 1:2, 1:2, क्योंकि हमें जनरल फार्मूला से मालूम पड़ता है जो रेशियो देता है कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन का दैट इज 1:2। तो रेशियो हमें किससे मालूम पड़ता है? जनरल फार्मूला से। रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन दैट इज 1:2, 1:2, 1:2। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना क्लास में? हाँ, बहुत सारों को नहीं, मुझे मालूम है, मुझे सब पे नजरें हैं, आई नो। ओके, CN, वायरस जो यहाँ पे मैंने N लिखा है इन द फार्मूला, जो N है, N इज द नंबर ऑफ सब यूनिट्स, नंबर ऑफ सब यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, while N is the number of repeated subunits. सबयूनिट्स मीन्स हो गया एक छोटा यूनिट, जिस छोटे यूनिट से एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना है, ठीक है। उस छोटे यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं
CH2ON, CH2ON, कार्बन के साथ जोड़ो एक वाटर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट क्लोज करो, N लगाओ, N जितना होगा उतनी ये लंबी चेन खींचेगी, ठीक है। N5 होगा तो 5 रिपीट्स यूनिट्स हो रहे हैं इसमें, N10 होगा तो 10 रिपीट यूनिट है, N जो है 100 होगा तो 100 यूनिट्स की ये लंबी कार्बन की चेन होगी। ओके, चलिए बात करेंगे इसके आगे एक और पॉइंट की, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। आप मुझे बोलो कार्बोहाइड्रेट किस पूल में आएंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे या एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे? इनसॉल्युबल में क्या? शाबाश, आप बोलो। इनसॉल्युबल पूल में, इनसॉल्युबल, 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 इनसॉल्युबल। इस पॉइंट को मैं पेंडिंग रखता हूं, इस पॉइंट को मैं पेंडिंग रखता हूं क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा डिस्कस करना है आगे जाके हम देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है फॉर एग्जांपल आपका मोनोसेक्राइड्स, आपके मोनोसेक्राइड्स, आपके मोनोसेक्राइड्स, आपके मोनोसेक्राइड्स जो है दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन, ये वाटर में इनको हम डिजॉल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे आपके पास शुगर है, शुगर को आप वाटर में डालो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होने के बाद जब आप इनका टेस्ट करोगे दे आर मोस्टली स्वीट इन टेस्ट, शक्कर जैसे इनका टेस्ट रहता है, ठीक है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है? स्वीट होता है। दैट इज वाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर आल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? दे आर आल्सो नोन एज simple sugars, so they are also known as simple, they are also known as simple sugars। कार्बोहाइड्रेट्स जो डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर they taste mostly sweet in taste and that is why they are known as the simple sugars, they are known as simple sugars। इतना समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? yes or no, yes or no, क्लियर हुआ? आगे चलो, शाबाश। बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की, बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, एक चेन में कार्बोहाइड्रेट की एक चेन में मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितने हैं, क्लियर? उस बेस पे डिपेंड करता है ये कि जो कार्बोहाइड्रेट है दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब मैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ तो किस बेस पे आपने इनको क्लासिफाई किया? कुछ तो भी बेस होगा, कुछ तो भी आपने इसके ये लिया होगा, कोई तो भी क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे आपने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। या जो इसके पास, क्यों हंस रहे हो बेटा? मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, टेल मी, बोलो बोलो। अभी कैमरा शुरू है, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकालता। ओके, चलिए। on the basis of number of carbohydrate, on the basis of number of carbohydrate present in a on the basis of number of subunits का नंबर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, उनको हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स, number second is oligosaccharide, and number third is polysaccharide. Number first is monosaccharide, number second is oligosaccharide
एंड नंबर थर्ड इज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, शाबाश। जब हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स में जनरली एक सिंगल यूनिट होता है। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर। ठीक है, इसमें एक ही यूनिट रहता है। किसका यूनिट रहता है? कार्बोहाइड्रेट का। जो बेसिक यूनिट है वो सिर्फ सिंगल है। क्लियर? तो मैं बात करूंगा यहां पे ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, दे गिव ओनली सिंगल यूनिट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड, यानी कि जो एक सिंगल यूनिट का बना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। ठीक है, चलिए मोनोसेक्राइड की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए मोनोसेक्राइड्स की कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। नंबर फर्स्ट, आपने सुना होगा ग्लूकोज का नाम आपने सुना होगा। आपने सुना होगा नाम फ्रुक्टोज का। आपने सुना होगा नाम फ्रुक्टोज का। आपने सुना होगा नाम फ्रुक्टोज का। आपने सुना होगा नाम गैलेक्टोज का। आपने सुना होगा नाम गैलेक्टोज का। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। लैक्टोज नहीं डालना है इसमें। ठीक है, सुक्रोज नहीं डालना है इसमें। क्लियर? माल्टोज नहीं डालना है इसमें। दे ऑल आर द ओलिगोसेक्राइड्स। वो सभी क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स है वो। तो याद रखो, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नाम क्या है उनका? मोनोसेक्राइड्स। क्यों? जब हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं, फैल जाते हैं पानी में, तो ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट देते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूनिट के बने होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, इसलिए इनका नाम है। एग्जाम्पल है आपके पास, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, क्लियर? तो आगे जाने के लिए इसके बाद मुझे ओलिगोसेक्राइड्स आपको पढ़ाने हैं। देन लास्ट में जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दैट इज द पॉलीसेक्राइड। तुम्हारी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट पॉलीसेक्राइड लिखा है, लेकिन पॉलीसेक्राइड समझने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कितने क्लासेस है, इसके कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड जब हमने पढ़ा है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉलीसेक्राइड बना कैसे, किन यूनिट से पॉलीसेक्राइड बना। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मोनोसेक्राइड समझना है। मोनोसेक्राइड मोस्टली मैंने आपको बोला है, तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड में हम एक कार्बोहाइड्रेट लेंगे, दैट इज योर ग्लूकोज, विच इज मोस्ट कॉमन। क्यों? क्योंकि एनर्जी सोर्स है बॉडी में। ठीक है, कोई भी फूड खाओ, उसमें से ग्लूकोज को पकड़ के पहले उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है बॉडी में, पहले उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है बॉडी में फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी, है ना। एटीपी निकालने के लिए पहले किसको पकड़ा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ही। किनको? ग्लूकोज को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को। तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, है ना, फॉर सेल। यहाँ पे पॉइंट डालो, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, सेल के लिए ये एनर्जी सोर्स काम करते हैं। ओके, चलिए जी बात करेंगे ग्लूकोज की। ठीक है, जब मैं ग्लूकोज बोलता हूं यहां पे, तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछेगा ग्लूकोज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्लूकोज इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सी कैटेगरी में आता है? मोनोसेक्राइड में आता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्योंकि जब मैं पॉलीसेक्राइड्स आपको कल पढ़ाऊंगा, ग्लाइकोजन पढ़ाऊंगा या और कोई पढ़ाऊंगा, तो उसके स्ट्रक्चर बताने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स है ये, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का रोल होगा यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले यू पीपल मस्ट नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको उसका केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ग्लूकोज जो है ये आप बचपन से पढ़ के आए, C6H12O6 क्या है? इसका जनरल फार्मूला है C6H12O6। लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूं, तो
मुझे कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जितने मैं कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं ड्रा करूंगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्रा करूंगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ड्रा करूंगा, वो सब मुझे मैच होने चाहिए किसके साथ, इस जनरल फार्मूला के साथ। चलिए स्ट्रक्चर सीखो, बहुत ही ईजी है। पहले आपको बनाना है एक छोटा सा हेक्सागन, ओके, छोटा सा हेक्सागन बनाएंगे, बीच में गैप डालेंगे, ठीक है। जितने गैप हैं पहली गैप में कार्बन भर लो, सेकंड गैप में भी कार्बन डाल दो, थर्ड गैप में भी कार्बन डाल दो, फोर्थ गैप में भी कार्बन डाल दो और फिफ्थ गैप में भी कार्बन डाल दो। सिक्स्थ गैप जो बची लास्ट को फेंको, वहां पे ऑक्सीजन डाल दो। समझ आया क्या बोला मैंने? एक हेक्सागोनल रिंग बनानी है, 5 पोजीशंस में 5 कार्बन लगाने हैं और नंबरिंग करनी है। दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज द कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ एंड कार्बन नंबर फिफ्थ। आने चाहिए कितने कार्बन फार्मूला के हिसाब से? 6। अब क्या बचा? 1। उसको हम लटकाएंगे कार्बन नंबर 5 के ऊपर, एक और बांड डालेंगे, उसके साथ यहाँ पे लगाएंगे। कार्बन हो गया कार्बन नंबर 6, लेकिन ये अकेले में नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। ओके ओके क्लियर। उसके बाद हम आएंगे कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे इसको हमें और मॉडिफिकेशन करना है। कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 बांड डालेंगे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला बांड सिंपली H कनेक्ट होगा, नीचे वाले के बांड के साथ OH कनेक्ट होगा। कार्बन नंबर 2 पर आएंगे, सेम पोजीशन इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। जो खेल आपने यहाँ पे खेला कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ भी यही खेल खेलेंगे। खेल के खेलना है, ऊपर के साइड से H, नीचे के साइड से OH। समझ आ गया? कार्बन नंबर 3 पे आएंगे। कार्बन नंबर 3 बोलता है जो आपने कार्बन नंबर 1 एंड 2 के साथ किया, मैं वो अपने साथ करने नहीं दूंगा। फिर क्या करना है? उल्टा करना है उसको। मीन्स ऊपर की साइड से आपने लगाया HH, यहाँ पे OH लगाना है ऊपर के साइड से, और नीचे के साइड में आपने H भरना है। बस ये एक चेंज करनी है। बाकी बचा कार्बन नंबर 4, जो कार्बन नंबर 1 है उसके अपोजिट में कार्बन नंबर 4 आता है। जो यहाँ पे इसका डिजाइन है वही डिजाइन यहाँ पे इसका बनाना है। क्या है डिजाइन है? ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है OH। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब जरा काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर मिले, नंबर ऑफ कार्बन बराबर मिले और नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर मिले क्या? विद दैट ऑफ द स्ट्रक्चर, विद दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज कार्बन नंबर 6। हो गया कार्बन के खेल खत्म, हो गया कार्बन के खेल खत्म, शाबाश। इसके बाद आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन 1, हाँ 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10 11। बचा कितना? 1। दैट इज हियर। हो गया, हो गया, हो गया, हाँ H12 आ गई बराबर। क्लियर? नाउ O कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, C6 H12 O6। इसको हम बोलते हैं दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपने नाम सुना होगा अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। सर ये कौन सा वाला ग्लूकोज है? ये अल्फा है या बीटा है? मैं इसको नाम देता हूं दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। सर बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। इसका ऊपर करो सर, टेल नीचे करो। सिर्फ कार्बन 1 का। अल्फा और बीटा में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कार्बन 1 को अपनी जगह रखो, सबको अपनी जगह रखो। जो कार्बन 1 है इसके OH को ऊपर ले लो, H को नीचे ले लो, बस बना बीटा। बन गया बीटा, बन गया बीटा, ये बन गया बीटा। अगर आपने सिंपल ऐसे रखा तो ये अल्फा है। अगर आपने सिर्फ H को नीचे लिखा, ये OH को ऊपर लिखा, सिर्फ कार्बन 1 के चेंज है बस, और किसी कार्बन पे चेंज नहीं है। बीटा कार्बन के कार्बन नंबर 1 पे चेंज है और किसी कार्बन पे चेंज नहीं है। चेंज क्या है? यहां पे आपने H ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको उल्टा करो, OH ऊपर डालो, H नीचे डालो। अगर वैसे आपको मिलेगा, बहुत ही माइन्यूट चेंज है, तो वो है आपके पास बीटा ग्लूकोज, बस और कुछ नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर? तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की। आगे चलें, आगे चलें। ये स्ट्रक्चर
मुझे पॉलीसेकेराइड में कल काम आएगा। जब मैं आपको पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाऊंगा ना, तब मुझे ये वाला स्ट्रक्चर काम आएगा। मुझे आपको समझाना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं ना आपस में, दो मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं आपस में, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं आपस में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड होता है। उस बॉन्डिंग का नाम हम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उस वो लिंकेज कैसे बनती है? वो बनती है बिटवीन द कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 1। यहाँ से कार्बन नंबर 4 है, यहाँ से आएगा दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फटक से इसके साथ जुटेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से 1,4 लिंकेज बोलते हैं उसको, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाऊंगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? घर में जाके इसको प्रैक्टिस करनी है। बीटा ग्लूकोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये H नीचे आएगा और ये OH ऊपर जाएगा, बस सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज आएंगे, बाकी किसी कार्बन पे चेंज नहीं आएंगे। मैंने बताया भी यहाँ पे ये सिंपल स्ट्रक्चर है अल्फा, लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो ये बीटा आएगा। इज इट ओके? समझ आएगा? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑन विच कार्बन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड द बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? कौन से कार्बन डिफरेंस करता है? कार्बन नंबर 1। ओके, चलिए नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि जो रिंग के बाहर कार्बन आएगा वो कार्बन नंबर 6 आएगा, इसलिए कार्बन हमेशा नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो। ओके, चलो हो गया मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट। मैं डाई पे आऊं, सॉरी ओलिगो पे आऊं। चलो जल्दी 5-8 दिनों में इसको फिनिश करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स को 10-12 दिन में। बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कुछ नहीं है ऐसा बोलती है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। चलिए कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? सर ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो ये डिसोसिएट होते हैं इनटू मोनोमर यूनिट्स, है ना। ओलिगो यूनिट्स बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के बने हैं ओलिगोसेकेराइड्स। क्लियर? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेकर 10 मोनोमर यूनिट्स के बने होते हैं, 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं which are made up of 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने हो। कम से कम इसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 होंगे। जो 2 से 10 के बीच में चेन आएगी कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम नाम देते हैं ओलिगोसेकेराइड। अगर 2 से कम होंगे तो क्या होगा? मोनोसेकेराइड। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसेकेराइड है, ये जुड़ गया दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ, ये जुड़ गया तीसरे मोनोसेकेराइड के साथ, ये जुड़ गया चौथे मोनोसेकेराइड के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ इसको दिस इज एन ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर कम से कम होगा, इसमें मिनिमम मोनोसेकेराइड्स होंगे, तो उसको हम नाम देते हैं डाइसेकेराइड, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होता है ना, ये 2 से स्टार्ट से होता है ना। शाबाश। तो लिखोगे जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है, अब इसके भी कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास नंबर फर्स्ट नोन एज द ओलिगोसेकेराइड। ध्यान से सुनना, सॉरी डाइसेकेराइड, नोन एज डाइसेकेराइड मीन्स अगर 2 मोनोमर यूनिट्स होंगे, अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे एक कार्बोहाइड्रेट चेन में, उसका नाम है डाइसेकेराइड, ठीक है। दिस इज ए मोनोमर यूनिट, दिस इज ए मोनोसेकेराइड, और इसके साथ दूसरा मोनोसेकेराइड जुड़ के बना, ठीक है। इन दोनों ने क्या बनाया? डाइसेकेराइड, ठीक है। तो डाइसेकेराइड की आपको एग्जाम्पल मालूम होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज डाइसेकेराइड है क्या? नहीं। फिर माल्टोस इज a disaccharide. Then what about fructose? Is fructose disaccharide? No. फिर lactose is a disaccharide.
lactose is a disaccharide. Lactose is a disaccharide. What about sucrose? What about sucrose? What about sucrose? Sucrose is a disaccharide. Sucrose is a disaccharide. Sucrose is a disaccharide. Sucrose is a disaccharide. ओके जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, जब सुक्रोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्रेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्रेस, पीछे जाओ 11th में जाओ, फिजियोलॉजी पे आओ, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे यूनिट नंबर 1 पे आओ, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन पे आ जाओ, ठीक है, आ गए, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पे आ जाओ, आ गए, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए, आज आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सक्कस एंटेरिकस जूस आता है, तो उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, डाइसैकराइडेजेस, डाइसैकराइडेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। उनमें एक एंजाइम आता है माल्टेस, जो माल्टोस को हाइड्रोलाइज करता है और उसको चेंज करता है मोनोसैकराइड में। उसमें एक एंजाइम आता है लैक्टेज, लैक्टेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस, लैक्टोस को चेंज करता है ले गए गए, मीन्स ले एल लैक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, देन सुक्रोज, सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड, मैं अभी बताऊंगा वो, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्लास है इनका ओलिगोसैकराइड्स का, ट्राइसैकराइड्स। अगर 3 मोनोमर यूनिट होंगे, अगर 3 मोनोमर यूनिट होंगे, आपको समझना है बेटा, अगर 3 मोनोमर यूनिट होंगे एक कार्बोहाइड्रेट चेन में, 3 मोनोमर यूनिट होंगे यानी कि 3 मोनोसैकराइड होंगे, उसको हम नाम क्या देंगे, ट्राइसैकराइड, उसको हम नाम क्या देंगे, ट्राइसैकराइड। अगर 4 होंगे तो, अगर 4 होंगे तो, अगर 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड, है ना, अगर 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकराइड, 4 होंगे तो टेट्रासैकराइड, 4 मोनोमर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर, क्लियर, शाबाश। तो डाइसैकराइड इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्राइसैकराइड टेट्रासैकराइड आप तक वो नहीं पहुंचेंगे इस लेवल पे, ठीक है, ये आपको हायर लेवल में पढ़ने हैं, ठीक है। बात करेंगे हम सिर्फ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज की, ये डाइसैकराइड है। अगर आप डाइसैकराइड को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, वो क्या बनाएगा, मोनोसैकराइड। एक डाइसैकराइड, आप मुझे बेटा बोलो, एक डाइसैकराइड को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक डाइसैकराइड ब्रेक डाउन होने के बाद कितने मोनोसैकराइड देगा, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो, 4, 1, 2, 3, नन ऑफ द अबव, डोंट नो, मैंने सुन पाई, मुझे मालूम नहीं है, बोलो, ए बी सी डी और ई, सी ढूंढना पड़ेगा, 1 2 3, अच्छा 2, वेरी गुड, इज इट राइट और रॉन्ग, सही है ना, गुड। चलिए, मुझे लगता है आप सिर्फ हंसती हो लेकिन आपका ध्यान इधर भी है, लेकिन जिनको आप हंसाती हो ना आप उनको बेवकूफ़ बनाती है ना, वो हंसने में लगते हैं, आपका खुद का ध्यान इधर रहता है और उनका पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है ना, अच्छी चाल है ना। चलिए गुड, देखेंगे देखेंगे, मैंने बात किया था यहाँ पे कुछ डाइसैकराइड्स की आपके सामने, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े वहाँ पे जाना जो पढ़े हुए लिखे होते हैं, जिन्होंने साल भर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपये खर्च किया होता है कोचिंग पे, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे उन लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के याद नहीं रखते हैं। माल्टोस इज अ डाइसैकराइड, ओके, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो ये 2 मोनोसैकराइड देगा, लेकिन क्या क्या देगा, शाबाश, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दैट मीन्स मोनोसैकराइड, सॉरी दैट मीन्स माल्टोस इज अ डाइसैकराइड। जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 मोनोसैकराइड देता है, लेकिन कौन सा मोनोसैकराइड देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलता है, जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, माल्टोस बनाते हैं, ओके, शाबाश। चलिए जी, बात करेंगे, ये था माल्टोस का, बात करेंगे सुक्रोज की, बात करेंगे सुक्रोज की, बात करेंगे सुक्रोज की। जब सुक्रोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, शाबाश, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिला रिजल्ट क्या बनेगा, अगर ग्लूकोज ने बॉन्ड बनाया फ्रुक्टोज के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सुक्रोज। समझाया बेटा आपको, समझाया, रिपीट करूं और रिपीट करूं क्या, चलिए। इसके बाद हमारा लैक्टोज, लैक्टोज इज नोन एज द
मिल्क शुगर, जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होता है ना, दैट इज नोन एज द लैक्टोज। क्लियर? जो आपका टेबल शुगर है, जो हम चीनी डालते हैं चाय में, दैट इज योर सुक्रोज, है ना? सुक्रोज ही है ना वो। ओके, शाबाश। इसके बाद सुक्रोज, GALACTO, हाँ, GAL, गैलेक्टोज। ठीक है, क्लियर? इससे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, M मिल गए गए, ठीक है, सारे गुल फले, ले गए गए, बताया था मैंने आपको फार्मूला याद रखने के लिए, मैं लिखाऊंगा कल। ठीक है, माल्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 ग्लूकोज सब यूनिट देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मिल गए गए, जी जब गए गए आए तो ग्लूकोज ग्लूकोज आएगा। सारे गुल फले, सारे मीन सुक्रोज, गुल फले G एंड F, एक G है ग्लूकोज, दूसरा F है, F मीन्स फ्रुक्टोज। जब लास्ट पे जी आएगा तो पहले जी आपने प्रेफरेंस दिया दोनों ग्लूकोज को, लेकिन जो लास्ट जी आएगा सारे, सॉरी, ले गए गए, यहाँ पे भी जी है ना, तो एक यहाँ पे 50-50 आपको करना है, 1 इज ग्लूकोज 1 इज गैलेक्टोज। इज इट ओके? इज इट ओके? तो इस तरह से मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो बनाते हैं डाइसैकेराइड, वो बनाते हैं डाइसैकेराइड। इज इट ओके? इज इट ओके? मैं आऊँ पॉलीसैकेराइड्स पे? यस और नो? चलिए, इसको नोट किया, इसको नोट किया, मैं रब करूं? चलो बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। मेरे क्लास में कौन कौन बोर हो रहा है? बोलो बोलो, कौन कौन बोर हो रहा है? सभी हो रहे हैं सर, ऐसा मत बोलो कौन कौन, हाँ सभी हो रहे हैं। चलिए जी बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट, है ना, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बना है कितने यूनिट्स का? फ्रॉम मोर देन 10 यूनिट्स अप टू 2 लाख यूनिट्स, फ्रॉम मोर देन 2 यूनिट्स। मैं लिखूंगा ए क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ए क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाँ ए क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि जैसे मैं पॉलीसैकेराइड्स पे आया तो पॉलीसैकेराइड का चेंज होता है नाम, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स, दे आर द पॉलीमर्स, ठीक है, दे आर द क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लास है ये, ठीक है, विच कार्बोहाइड्रेट्स, HYDRATES, ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान मत दे दो यार, होता रहता है फास्ट में, GRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ठीक है ना, ठीक है ना, चलो हाँ, ए क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which are made up of more than 10 monomeric units to 2 lakh monosaccharide units। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आपको ऐसे मिला जिसमें 10 से ज्यादा हाँ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे अप टू 2 लाख, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो किस कैटेगरी में आएगा? पॉलीसैकेराइड में आएगा ना, वो पॉलीसैकेराइड में आएगा। ओके, शाबाश, तो ये आएगा पॉलीसैकेराइड में, गुड। तो पॉलीसैकेराइड मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसैकेराइड मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ज्यादातर इनसॉल्युबल रहते हैं, ये ज्यादातर मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है, मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? तो अब मुझे बोलो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने इससे पहले किया था, कार्बोहाइड्रेट्स
एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे या एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स फिल्ट्रेट में आएंगे या रिटेंटेट में आएंगे? रिटेंटेड में दोनों व्हाट्सएप बंद करो अभी। सिर्फ नहीं सर, चेक कर आपने बोला ना क्या? तो मैथमेटिकल 10 to फूड एड बोला ना। अरे फिर क्या हुआ? ये जरूरी है कि मेरी बात हर एक बात गूगल से मिलनी चाहिए। गूगल पे रिसेंट अपडेट होता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने अभी कोई और चीज डिस्कवर किया, जो ही उसने मतलब डिस्कवर किया, गूगल पे आता है वो। मैंने कब पढ़ा? कल पढ़ा, या मैंने कब पढ़ा? अपने टाइम पे पढ़ा। क्लियर? या तुम्हारी एनसीईआरटी कब आई है? 2019 में या 2020 में? अभी 1 साल हुआ है। मे बी गूगल जो है ना बेटा, डोंट कंपेयर योर गूगल विथ योर एनसीईआरटी। मुझे मालूम है एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, आप गूगल आराम से करो यूज, लेकिन बट नॉट ड्यूरिंग द क्लास। इट्स बैड हैबिट, इट्स बैड हैबिट। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे मोर देन 10 से 2 लाख बताया, तुम्हारी गूगल ने 2.5 लाख बताया, हो गया कंफ्यूजन क्रिएट। सर ने झूठ बोला यार, बहुत झूठ बोलता है सर है ना? ये कुछ ये एवरेज रहता है बेटा, ये एवरेज रहता है। ये जरूरी है कि नंबर एग्जैक्ट होगा। ये 2,01,000 भी हो सकता है, ये 2,10,000 भी हो सकते हैं, ये 3 लाख भी बता सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज बताता हूं मैं, जो देखा गया है एवरेज में। ठीक है, चलो कोई बात, गूगल करो यूज ऑफ। जिन पॉइंट्स पे आपको डाउट है, पॉइंट को स्टार करके रखो और घर में जाके गूगल यूज करो, जितना चाहिए उतना करो। ओके, चलिए बात करते हैं। मैं बात कर रहा था किसकी? मैं बात कर रहा था किसकी? बोलो, रिटेंटेड में आएगा कार्बोहाइड्रेट या फिल्ट्रेट में आएगा? रिटेंटेड पक्का? कि कैसे आपने बोला? हाउ कैन यू से? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा, आप उसको बोलना भैया इधर आओ। ठीक है, आपको कोई बॉय पूछेगा तो भैया इधर आओ, भैया बोलना उसको। गर्ल आपको पूछेगी दीदी इधर आओ, और थप्पड़ मारना उसको जोर से। क्यों? उसको बोलना जो तूने हमें बोला कि कार्बोहाइड्रेट किस कैटेगरी में आते हैं। आप पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हो या आप मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हो? अगर मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हो तो मोनोसेकेराइड किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल पूल में। अगर आप बात कर रहे हो पॉलीसेकेराइड की तो किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अब क्वेश्चन पूछने वाला राइट है या रॉन्ग है? राइट था या रॉन्ग था? उसने क्या बोला? जनरल कार्बोहाइड्रेट किस में आते हैं? आपको बोलना चाहिए उसको भैया सुनो, कार्बोहाइड्रेट के 2 ऐसे क्लासेस हैं जो किस में आते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में, दैट इज मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। बाकी जो पॉलीसेकेराइड बचा, दे आर पॉलीमर्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन एसिड। वो कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए वो किस में आएंगे? रिटेंटेट में आएंगे। किस में आएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट सॉल्युबल में आता है, कुछ पार्ट किस में आएगा? इनसॉल्युबल में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए जी बात करेंगे हम पॉलीसेकेराइड्स की। मैंने अभी बोला दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल है क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। क्या मैं बोल सकता हूं दे आर द पॉलीमर्स? मैं बोल सकता हूं दे आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हो गया मैनी, मर्स हो गया यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स जुड़ जुड़ के बने हैं ये पॉलीसेकेराइड्स। क्या मैं बोल सकता हूं दे आर द पॉलीमर्स? पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, है ना? यस और नो, है ना? दे आर पॉलीमर्स ऑफ monosaccharides. They are polymers of monosaccharides. बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ जुड़ के बनाया है क्या? ठीक है, मुझे बोलो, जब एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में पॉलीसेकेराइड एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे या एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए थे? किसमें? मैं पॉली की बात कर रहा हूं अभी, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, सो दे रिटेन in acid insoluble pool। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने नाम क्या दिया था? रिटेंटेट। दैट इज रिटेंटेट मैटर है ये। दे आर द मैटर ऑफ रिटेंटेट। दे आर द मैटर ऑफ रिटेंटेट। किसका मैटर है ये? रिटेंटेट। बेटा आपको समझ आता है ना पूरा? चलिए ठीक है, रिटेंटेट है ये। इतना समझा आपने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में? ठीक है, शाबाश। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स पे। किस पे आएंगे? किस पे आएंगे? कितने टाइप से? बोलो मुझे, आप हंस रही हो ज़्यादा। बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, नहीं तो मैं सर पे मारूंगा ये। जल्दी बोलो, कितने टाइप से पॉलीसेकेराइड्स के? डायग्राम नहीं बनाते आप लोग? डायग्राम नहीं बनाते हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहले किस बेस पे हम बोलते हैं इनके टाइप्स हैं? राज, किस बेस पे हम बोल सकते हैं? शाबाश।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। जब हम बात करते हैं तो हम क्लासिफाई किनको करते हैं? पॉलीसेक्राइड को। लेकिन जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, तब जाके हमारे पास कौन कौन सा है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना। लेकिन जब हम टाइप देखते हैं, कौन सा टाइप प्रेजेंट है एक पॉलीसेक्राइड में, उस बेस पे तुम्हारा पॉलीसेक्राइड जो है, इसके दो क्लासेस हैं, इसके दो क्लासेस हैं, ठीक है। वन इज नोन एज द होमोपॉलीसेक्राइड, सेकंड इज नोन एज द हेटेरोपॉलीसेक्राइड। वन इज नोन एज द होमोपॉलीसेक्राइड एंड सेकंड इज नोन एज द हेटेरोपॉलीसेक्राइड। राइट डाउन, वन इज नोन एज द homopolysaccharides, one is known as the homopolysaccharide, second is known as the heteropolysaccharide. One is known as the homopolysaccharide, second is known as the heteropolysaccharide. नाम से ही पता चलता है। होमो मीन्स जिसमें सेम यूनिट्स होंगे। अगर अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 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 ही आएंगे, बीच में कोई फ्रक्टोज आने की इजाजत नहीं है, बीच में किसी सुक्रोज को आने की इजाजत नहीं है, बीच में कोई माल्टोस नहीं घुसना चाहिए। क्लियर? होमो सीरीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स, सेम काइंड ऑफ मोनोमर जिसमें होंगे, उस पॉलीसेक्राइड को हम नाम देते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है, ठीक है। मैं गर्ल्स की लाइन बनाऊंगा। एक गर्ल को बोलूँगा गर्ल नंबर 1, आप उसको पकड़ो, उसका हाथ पकड़ेंगे। गर्ल नंबर 2 का हाथ पकड़ेंगे, गर्ल नंबर 3 का हाथ पकड़ेंगे, गर्ल नंबर 4 का हाथ पकड़ेंगे, ऐसे। तो ये एक लंबी चेन बनाएंगे। मैं बोलूँगा दिस इज द सीक्वेंस ऑफ होमोपॉलीमर्स, ठीक है। इसमें सेम काइंड्स के गर्ल्स है, सभी तो गर्ल्स ही है ना। अगर मैं किसी को बीच में घुसाऊंगा, बॉय को, क्या ये होमोपॉलीमर बना? ये हेटेरोपॉलीमर बना। मैं भी बीच में आ गया, मैंने समोसे वाले को भी बीच में भर दिया, चाय बनाने वाले को भी मैंने बोला लाइन में बैठो। क्लियर? क्या ये होमोपॉलीमर बना? फिर ये क्या रहा? हेटेरोपॉलीमर। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आ गए, जिसमें जिस कार्बोहाइड्रेट में, जिस पॉलीसेक्राइड के चेन में एक से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स होंगे। अगर ये ग्लूकोज 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 से बीच में आ गया फ्रुक्टोज, फिर आ गया सुक्रोज, ठीक है। इस तरह से ये क्या बना? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ओके, मैं लिखूंगा यहां पे पॉइंट। होमोपॉलीसेक्राइड मींस इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ या सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, है ना। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? हेटेरो में क्या लिखूंगा मैं? इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स या वेरियस काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। मेड अप ऑफ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स विच आर मेड अप ऑफ वेरियस 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। वेरियस यानी कि 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी ने सिर्फ इसको लिखा है होमो एंड हेटेरो, लेकिन उसके टाइप्स नहीं डाले हैं, ठीक है। बात करेंगे हम होमोपॉलीसेक्राइड्स की। होमोपॉलीसेक्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ पॉलीसेक्राइड्स की एग्जाम्पल पढ़नी है। नंबर फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए, आपको इसमें पढ़ना है नंबर फर्स्ट सेलुलोज। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। नंबर सेकंड यू हैव टू रीड इट, दैट इज स्टार्च। आपको इसमें स्टार्च पढ़ना है, ओके। स्टार्च के बाद जब आप स्टार्च पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है ग्लाइकोजिन एज अ पॉलीसेक्राइड। आपको पढ़ना है किसके बारे में? इनुलिन के बारे में। इनुलिन इज आल्सो अ पॉलीसेक्राइड। इनुलिन के बाद यू हैव टू अबाउट काइटिन। 2-3 लाइनें पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2-3 लाइनें पढ़ने हैं कि कौन किस यूनिट का बना है, उसके फीचर्स क्या है, उसके यूज़ क्या है, बस कुछ भी पढ़ना नहीं है और इतना ही पढ़ना है, ओके। नो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट्स। अगर कोई ग्लूकोज का बना है तो वो ग्लूकोज यूनिट्स का ही बना है। इनमें से कोई फ्रुक्टोज का बना है तो फ्रुक्टोज का ही बनेगा, ठीक है। सुक्रोज का बना है तो सुक्रोज ही बनाएगा वो,
क्लियर, सुक्रोज की लार्ज चेन, ठीक है। तो सेल्यूलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंगुलिन एंड काइटिन, these are the examples of homo polysaccharides, examples of homo polysaccharides, ओके। एक इसमें पढ़ेंगे, छोटा सा ही है, सिर्फ सेल्यूलोस। चलो ठीक है फिर, हाँ कल हम पढ़ेंगे सेल्यूलोस, कल उनको फिनिश करेंगे हम। किसकी? हेट्रोपॉलीमर के मैं बना के लाऊंगा कल, क्लियर, डोंट वरी। हाँ ग्लूकोज की चेन होती है, होमो में हाँ गैलेक्टोज ऐसे रहेगा। मैं पहले इसको ऑफ करता।